हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके पास थर्ड लेक्चर लेकर आ गया हूँ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री में। आज हम 1.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 30 तक। लिमिट्स को आज भी हम दोबारा सॉल्व करना सीखते हैं। तो भाई 16 क्वेश्चन आपके पास ये आ चुका है। भाई इस क्वेश्चन के अंदर आप जरा गौर से देखो, मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी लिमिट सॉल्व करवाता हुआ आया हूँ और मैंने ये थ्योरम बताया था। तो थ्योरम क्या होता है भाई, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, यानी कि जो इधर हो उसी का रेसिप्रोकल इसकी पावर में हो, और जब आप इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहा हो तो रिजल्ट क्या आता है, e आता है। तो इसकी बेस पर एक क्वेश्चन आपको बना के दिया गया, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, ये लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x/x होल पावर -x। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो नेगेटिव साइन पावर में आ जाती है, ये बात हमें पता है। तो भाई हमने पलट दिया। पलटने के बाद जरा गौर करते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो x/x, मतलब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे और पावर में -x लगा रहेगा। कोई फर्क अब तक नहीं होगा। x से x कैंसिल कर देते हैं। भाई देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कितना बचेगा 1 + 1/x होल पावर -x। भाई क्या मसला है, 1/x तो है लेकिन यहाँ पे कितना है -x। तो हम एक काम और कर सकते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, और क्या करेंगे, इस -1 को लिमिट से बाहर रख देंगे। क्योंकि लिमिट का रूल है, लिमिट अंदर जा सकती है। भाई ये देखो पूरा का पूरा ही नजर आ रहा है बना हुआ, किसके बराबर है, e के बराबर है, और ऊपर क्या लगा हुआ है -1। तो इसका आंसर कितना आएगा, e⁻−1। ये आपकी लिमिट सॉल्व हो गई, बड़ी आसान थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लिख लो, मिटा देता हूँ। चलो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कहता है कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a⁻x -1/x। ये चीज क्वेश्चन नंबर 17। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखना गौर से कैसे। इसका आंसर वैसे इनफाइनाइट ही आएगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये फंक्शन जो है इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट नहीं करता है। वो बताता हूँ कैसे नहीं कर रहा है। आपने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि लिमिट x is approaches to 0 e⁻x -1/x is equals to 1। लेकिन यहाँ अब बात आ गई है इनफाइनाइट की, और ये 0 पे होता है। तो क्या मैं कोशिश करूं इसको इसमें कन्वर्ट करने की। देखो बेटा, कोशिश करता हूं। देखो a⁻x जो है वो लिखा जा सकता है e⁻x log a, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो क्या, अगर मैं इस log का रूल लगाऊं तो ये x इसकी पावर में जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। यानी कि बिल्कुल लिख सकता हूँ e⁻ln a⁻x, और आपको पता है e⁻ln 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए क्या बचेगा, सिर्फ a⁻x। यानी कि मैं a⁻x को लिख सकता हूँ e⁻x ln a। तो यहाँ जरा पुट कर देता हूँ। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा e⁻x log a -1/x। हो, अब क्या करूं। आपको एक बात और पता है, जो e⁻x की सीरीज होती है वो किसके बराबर होती है, 1 + x + x² 2 और ब्ला 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 चलती जाती है आगे तक। तो यहाँ पर क्या है, e के ऊपर पावर के साथ ln a भी है, तो उसकी सीरीज कैसी बनेगी। मैंने कहा भाई e⁻x के साथ कितना है, ln a भी है। तो भाई 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, x ln a। ठीक है भाई, आगे चलो, x ln a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ऐसा आगे चलती जाएगी। इसकी सीरीज ये बन जाएगी, क्योंकि x की जगह x ln a था, क्या पुट कर दिया, x ln a। तो यहाँ पर ये पुट करो भाई, लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ कितना आ जाएगा 1 + x log a प्लस x² ln a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये चलता जाएगा
और रिजल्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है -1। नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है x, तो बेटा एक 1 से ये -1 कैंसिल हो गया। अब इसमें से आप एक x कॉमन निकालो और ये वाला x भी कैंसिल कर सकते हो। करता हूँ भाई, वो भी कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मैंने क्या कहा x को निकाला कॉमन, अंदर बचा आपके पास क्या log a प्लस x ln a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आगे चले तो भाई नीचे वाला x भी किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। लेकिन आपकी लिमिट इनफाइनाइट थी, बदकिस्मती से जब आप इसमें इनफाइनाइट पुट करोगे तो इसका रिजल्ट इनफाइनाइट ही आना है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलना। ठीक है, तो इसका मैंने चेक करके देखा अपने कुछ सुटेबल मेथड्स को यूज करके कि भाई इस लिमिट का आंसर निकल सकता है कि नहीं, तो आंसर मेरे पास नहीं निकला और ये लिमिट है आपके पास डाइवर्जेंट है। ये फंक्शन डाइवर्जेंट शो हो रहा है किस पर, इनफाइनाइट पर। ठीक है, और डाइवर्जेंट हम उसको कहते हैं जिसका आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है भाई, मिटा दो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है, लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x is approaches to infinite x power 4 minus 2x square plus 6 divided by and x cube, oh sorry क्या लिखा हुआ है, हाँ x square plus 7, x square plus 7। तो बेटा इसका आंसर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मैंने देखते कैसे बोल दिया भाई, आप बोलोगे आपको तो पता होगा, नहीं देखो, अब मैंने जब भी बोला था जब भी अलजेब्राइक लिमिट आ जाए तो आपने क्या करना है, क्या करना है, जबरदस्ती कॉमन लेने की कोशिश करनी है। भाई जबरदस्ती कॉमन अगर ऊपर से मैं ले भी लेता हूँ तो भाई क्या होगा, सबसे बड़ी पावर कॉमन आती है जबरदस्ती में, तो x पावर 4 कॉमन लेता हूँ, कितना बचेगा 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 6 ओवर x टू दी पावर 4। तो नीचे आता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर ही थी, मैंने कहा 1 प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर। ये काटूंगा तो पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर रह जाएगा तो मैं जब इनके साथ लिमिट पुट करूंगा, भाई मैंने कहा देखो इनफाइनाइट का स्क्वायर और 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 6 ओवर इनफाइनाइट पावर 4। और मुझे एक बात पता है कि भाई लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स पावर n, कोई सी भी हो, आंसर कितना आता है, 0 आता है। पर इनफाइनाइट का स्क्वायर 1 माइनस इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0, लेकिन इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर अभी भी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इस लिमिट का भी कोई कंक्लूजन आपके पास नहीं निकलता, तो यह इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट रहेगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस 1 एंड नेगेटिव एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस 3। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास कह रहा है कि अभी भी x इनफाइनाइट पर अप्रोच कर रहा है और ये आपके पास लिमिट है। तो भाई बगैर सॉल्व करे तो हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे ही ना, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो भाई देखो नीचे यहाँ से एलसीएम आ रहा है, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी। अच्छा ये प्लस माइनस से घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये लेफ्ट और राइट हैंड की बात कर रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये नहीं करेगा, याद रख लिखो। चलो जी हम कहाँ थे, अब इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, कितना कितना एलसीएम आएगा, x प्लस 1 एंड x पॉजिटिव 3। अब एलसीएम आने का मकसद है कि भाई ऊपर भी एलसीएम की टर्म्स मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। और देखो इसके नीचे x प्लस 1 है तो ऊपर क्या आएगा, x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके प्लस नीचे 3 है तो कितना आएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। ये आपने ले लिया इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या किया, मैंने बोला लिमिट x इज अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी। अब देखो ये हो रहा है x क्यूब प्लस
3x² नेगेटिव x क्यूब और नेगेटिव का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो करना चाह रहे हो तो। मैंने कहा x² प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 3x और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 3 पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा। ठीक समझ पा रहे हो? देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल होता है, 3x² में से एक जाएगा 2x²। तो भाई लिमिट x इज अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी, हियर विल बी 2x² और नीचे x² प्लस 3x प्लस और सॉरी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x और यहाँ बचेगा 3। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ आके रुक जाता है कि जो हमने इतना बड़ा फ्रैक्शन सॉल्व किया वो यहाँ आके रुक गया। रुकने के बाद आपने देखा इनफाइनाइट है, जबरदस्ती कॉमन ले सकते हो। जब जबरदस्ती कॉमन आपने लिया, मैंने कहा लिमिट x अपोजिट टू प्लस माइनस इंफिनिटी, आपने देखो x² को कॉमन लिया, अंदर बचा 2, नीचे आ जाओ भाई x² को यहाँ से भी कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 4/x एंड प्लस 3/x², ये बचेगा। अब भाई ये और ये तो खत्म होने के बाद आपको पता है जब भी इनफाइनाइट होता है तो नीचे पुट करने पर 0 आता है। अब कर दो अप्लाई द लिमिट और कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 प्लस 0, आंसर कितना आया 2। तो बेटा इसका आंसर कितना था 2। जल्दी से नोट करो फटाफट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ तक आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है भाई, इतना ही बात कह रहा है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी आप कोई इरेशनल या रेडिकल वाला फंक्शन देख लो, रैशनलाइज करते हैं ना आंख बंद करके, तो मैं भी आप वही करूंगा भाई, रैशनलाइज कर दो भाई। लिमिट x इज अप्रोच टू इनफिनिट, मैंने कहा x माइनस अंडर रूट x² नेगेटिव a²। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके उल्टे साइन से, क्या इसके उल्टे साइन से प्लस आ जाएगा, x² नेगेटिव a² मल्टीप्लाई भी करूंगा और क्या करूंगा डिवाइड भी कर दूंगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब देखो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग रहा है, a² माइनस b² वही लग रहा है, तो लगा दो ना, क्यों देर लगा रहे हो। लिमिट x अप्रोच टू इनफिनिटी, ये हो जाएगा देखो x² नेगेटिव x² माइनस a² पर जब आप होल स्क्वायर करोगे तो उसका रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा कुछ इस तरह से x² नेगेटिव a²। अब इस x² से ये x² भी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ बचता है माइनस a², क्या रिजल्ट आता है देखो, लिमिट x इज अप्रोच टू इनफिनिटी माइनस a², बल्कि नहीं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस और नीचे रिजल्ट बचता है x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। अब आप किसी भी चीज में डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पुट करते हो, रिजल्ट कितना आता है 0, यानी कि a² तो मेरे पास बाहर ऐसे ही रहेगा और जब मैं इसके नीचे इनफाइनाइट पुट कर दूंगा क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट है तो भाई इसका आंसर कितना आएगा 0। तो भाई इसका जो रिजल्ट था वो कितना था 0। अच्छा यहाँ पर एक मैं आपकी बहुत बड़ी कंक्लूजन्स को, मतलब जो आपकी एक मिसकंसेप्शन है उसको बड़ा मैं दूर कर देता हूँ फटाफट से। देखो क्या आपके पास, आप बोलते हो 1/∞ 0 होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ अगर ये 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट कर दूं और इनफाइनाइट की जगह मैं सपोज कर लेता हूँ कोई भी दुनिया का एक नंबर रख दिया मैंने, उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर बना सकता है? नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस रिलेशन इज प्रॉपरली रॉन्ग। ये रिलेशन रॉन्ग है। हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम इसको 0 क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा हम इसको यूं 0 कर रहे हैं कि यहाँ लगी हुई लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1/x। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, टोटल इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, यानी कि इतना लंबा आंसर नीचे लिखा हुआ है तो जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में बढ़ती चली जाती है उतना ही आंसर 0 के पास जाता जाता है, मुकम्मल इन्फिनिटी नहीं होता। तो इसकी वजह से इसका आंसर कितना आता है 0, अप्रोक्सीमेशन आंसर होता है। ठीक है भाई, तो इस वजह से इसका आंसर कितना आता है 0। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 आपके पास मौजूद है। देखो बेटा इसका तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलना, इसका आंसर इनफाइनाइट ही आना है। देखो कोई आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें।
और लास्ट वाले का देखो, लास्ट वाले के ऊपर ही पावर बड़ी है, ऊपर आ गई है, ऊपर से आप कॉमन निकालोगे तो भी कुछ नहीं होगा, नीचे से कॉमन निकालोगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसका आंसर भी इनफाइनाइट ही रहेगा, इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाओगे। अब आते हो इसके ऊपर, देखो पावर ऊपर कितनी है 5x³। जब आप x³ को कॉमन निकालोगे और x⁴ को कॉमन निकालोगे तो कुछ ना कुछ x कटने के बाद नीचे एक x का फंक्शन जरूर बचेगा। अब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना है। फटाफट से लिखो, आगे चलते हैं। बता दूं, नोट कर लो फटाफट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे को। ठीक है, आगे चलो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 23 तक तो हमने कर लिए। अब कहता है कि आपके पास लिमिट x इज अप्रोचेस टू -1, माय गॉड इट्स -1, रिजल्ट इज x पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। अब बहुत सारी जगहों पे ये सोल्यूशन करवाया तो गया है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल सीरीज लगा के भी करवाया जाता है, बहुत जगह पे करवा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको छोटा सा एक मेथड बता रहा हूँ जो कि आपने दिमाग चलाने पे करना है। क्या करना है? दिमाग चलाने पे करना है। क्वेश्चन नंबर 24 हम कर रहे हैं। ये होगा लिमिट x इज अप्रोचेस टू -1। देखो भाई -1, क्योंकि डायरेक्ट पुटिंग तो आंसर दे ही आपको कितना रही है, इनफाइनाइट। चेक कर लो भाई, डायरेक्ट पुट करो, 1 - 1 0, इधर 0 भाई, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, तो यहाँ पर आ जाओ। मेरे ख्याल देखो ऊपर लिखा हुआ है x पावर 1/3 + 1 और यहाँ लिखा हुआ है x। क्या मैं इसको ऐसा लिखूं 1/3 और ऊपर 3? मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये वैलिड काम है। देखो भाई, मैंने कहा 1 के ऊपर भी करूं नहीं करूं, बात तो है कि 1 तो कुछ भी लगा दो वो 1 ही रहता है। तो भाई इसके ऊपर मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, a³ + b³ नीचे तो लगा सकता हूँ ना बेटे। क्या होता है फॉर्मूला? a + b और a² - ab + b²। तो बेटा लगाओ ना फटाफट। लिमिट x इज अप्रोच -1, कितना हो जाएगा? x पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3 + 1 और x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 + 1। ये मैंने इस फॉर्मूले का यूज करके इसको ओपन कर लिया। दिस वन विल बी कैंसिल्ड आउट। क्या करोगे भाई? पुट करूंगा, ऐसी सी बात है। देखो -1 पुट करो, क्या बचा भाई? अप्लाई करो ना लिमिट को, अप्लाई करो लिमिट को भाई। x के पास क्या पुट करोगे? -1 होल पावर 2/3। अब देखो उस पर स्क्वायर है, +1 हो जाएगी। अब इधर देखो -1 होल पावर 1/3 +1। अब ये आपके पास जब आप इसमें लिमिट में पुट करोगे आंसर, तो भाई इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, कितना आएगा आंसर? 1/3। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो भाई क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 - अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे लिखा है 1/x - 3 एंड नेगेटिव साइन के साथ 1/mod ऑफ x - 3। अब यहाँ पर आगे देखो बेटा, मॉड के साथ एक और बात आ गई है कि आपकी लिमिट के अंदर सिर्फ क्या दिया गया है? 3 - अब मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करूं कि अगर आपके पास कोई भी एक रियल लाइन है, मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, मान लो फंक्शन है और आपका ये वो पॉइंट है जो दे रखा है, फॉर सपोज ये 3 पॉइंट है। अगर अब मैं थोड़ा सा -∞ वाली साइड पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा 3 - थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो आपको लिखा नजर आएगा 3+। तो बेसिकली दीज आर द नेबरहुड्स ऑफ 3 और इसको हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं। लेकिन इसके सवाल कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसा पूछ लिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है। और देखो -3 मुझसे पूछा गया है, इस तरीके का आंसर, मतलब इस साइड वाले का आंसर पूछा गया है। लिमिट 3 नहीं है, 3 - इससे थोड़ा सा पीछे जाके इस तरफ डायरेक्शन दे दी गई है। जब डायरेक्शन इस तरफ दे दी गई तो
तो आपको एक बात पता है, द मॉड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये आंसर x देगा जब x 0 से बड़ा होगा। ये आंसर -x भी देता है जब x 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब आपका जो x से जो अप्रोच कर रहा है वो 3 से नेगेटिव साइन की तरफ है। तो नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पर जो मॉड ऑफ x माइनस 3 कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ x माइनस 3। याद रखना भाई, लिमिट पुट करो, लिमिट x अपोजिट टू 3 माइनस कितना होगा भाई 1 ओवर x माइनस 3 एंड नेगेटिव 1 ओवर कितना ट्रीट होगा, माइनस ऑफ x माइनस 3। समझ पा रहे हो बात को, ये माइनस कितना ट्रीट हो जाएगा। देखो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 2 ओवर x माइनस 3। ओ भाई चलो कर देते हैं। लेकिन अब एक और बात, जब भी आपको 3 माइनस या 3 प्लस या कोई भी रियल नंबर की लेफ्ट और राइट लिमिट आपको दे रखी हो, आपने एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, जो भी आपकी लिमिट x है ना, मतलब x एक वेरिएबल है, उसकी जगह आपको क्या रखना है, आपने रखना है पहले तो ये 3 और ये साइन देखनी कहाँ जा रही है। अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है तो आपने लिखना है माइनस एच, अगर ये प्लस की तरफ जा रही होती तो आप क्या लिखते हैं x 3 प्लस एच। बस इतना सा फर्क करना है। अगर यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन शो होती है तो आपने जब आंसर वाले कंक्लूजन से पहले पहुंचते हो तो आपने क्या रखना है, x की जगह ये चीजें पुट करनी है, आपका रिजल्ट आसान हो जाएगा। तो मैं क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। तो देखो क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 2 ओवर, यहाँ पे क्या पुट करूंगा 3 माइनस एच माइनस 3। देखो 3 3 कैंसिल हो गया, कितना रिजल्ट बचेगा, देखो माइनस लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, ऊपर कितना बच रहा है 2 ओवर h। अब भाई एक और बात तो मैं भूल गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर h के अंदर फंक्शन को चेंज करा है, तो मैं लिमिट x की कैसे लगा सकता हूँ, फंक्शन की लिमिट भी तो चेंज होनी चाहिए। अब भाई देखो x की वैल्यू कितनी 3, अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, देखो 3 माइनस 3 कैंसिल होगा, h की वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी अगर x इसके बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर जो लिमिट लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, h इज अप्रोचेस टू 0। जब h अप्रोचेस टू 0 हो गया तो भाई नीचे h है, माइनस लगा हुआ है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। तो भाई इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस साइन ये रही और देयर विल बी इनफाइनाइट फंक्शन, ये इनफाइनाइट ही बनाएगा, इसके अलावा कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाओगे। तो भाई ये एक अच्छा सा सवाल था, इसका नंबर था क्वेश्चन नंबर 25। बकिया बचे 5 सवाल, वो भी हम अभी भी करते हैं, इसको नोट करो फटाफट। चलो जी, हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो भाई यहाँ भी आपको देखो गौर करो कि 2 के ऊपर माइनस दे रखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आपसे आंसर मांगा है। तो भाई क्या करें, भाई सबसे पहले तो ऊपर करेंगे फैक्टराइजेशन। भाई फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी मस की बात नहीं है, आराम से कर लेते हैं। मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर, इस 2 को लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस, अब एक्स स्क्वायर, भाई देखो ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये जाएगा माइनस का 8। नीचे देखो भाई x माइनस 2 भी लिख सकता हूँ और x प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है भाई, और करते हैं आगे चल के। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस, मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर, बल्कि नहीं x को आप यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 4, यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 4, डिवाइड में आ जाओ भाई, x माइनस 2 बचा और x प्लस 2 बचा। ठीक है, और करते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस, मैंने कहा भाई x माइनस 2 और x प्लस 4 आपके पास बचेगा। देखो x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा x माइनस 2, नीचे आ जाओ। मैंने कहा x माइनस 2 और आगे कितना आ जाएगा x प्लस 2, कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद देख सकते हो 2 पुट करने पर इनफाइनाइट नहीं बन रहा, लेकिन आपको दे रखा है 2 माइनस, क्या करोगे, आपने कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि भाई आपने x की जगह क्या रखना है, पहले तो आगे लिमिट और माइनस की वजह से क्या रखोगे माइनस h, और आपका जो h है वो कहाँ अप्रोच कर जाएगा 0 पर।
तो भाई यहाँ पर आप पुट करो लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0। यहाँ देखो x की जगह पे 2 माइनस एच प्लस 4, नीचे देखो 2 माइनस एच प्लस 2, बाकी क्या होगा आगे चलते हैं। देखो 4 प्लस 2 6 माइनस एच, नीचे आ जाओ देखो 2 प्लस 2 4 माइनस एच। तो भाई अगर आप h की जगह 0 पुट करते हो तो क्या बचेगा 6 माइनस 0 4 माइनस 0 और आपके पास जो डिजायर्ड रिजल्ट आया वो कितना आएगा 3/2। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर ऑफ योर लिमिट। समझ पा रहे हो? जल्दी से लिखो। ये 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट से करते हैं, आपको समझ में आते जा रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। फटाफट से लिखो। हाँ भाई लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। 27। हाँ भाई अब यहाँ भी देखो 1 माइनस आ गया। देखो कॉन्सेप्ट वही वाला जनरेट हो रहा है काफी सारे सवालात में, तो हम क्या करेंगे भाई लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस। अब देखो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला रूट के अंदर ही खुल रहा है, तो भाई आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 प्लस एक्स। नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। अच्छा जी, अब नीचे वाले के ऊपर मैं अगर रूट दे के स्क्वायर कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ रहा, तो ये पूरा का पूरा एक से काट सकता हूँ, नीचे एक बच जाएगा। निकल लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस, कितना बचेगा भाई 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, मैं दोनों को रूट में एक साथ भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब देखो 1 माइनस मैंने बताया था भाई x की जगह पे क्या पुट करते हो 1 और माइनस की वजह से क्या पुट करते हो h, और h कहाँ चला जाता है 0 पर, तो मैंने कहा देखो भाई लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0 पे चला जाएगा, और रूट की जगह क्या पुट कर दोगे 1 प्लस x की जगह पर 1 माइनस एच, और इसकी जगह पर कितना 1 माइनस एच। तो चेक करो भाई, यहाँ बचेगा देखो 2 माइनस एच और नीचे कितना बचेगा 1 माइनस 1 एंड प्लस एच, तो ये कैंसिल होगा। और आप इसमें जब 0 पुट करोगे तो भाई मैं आपको बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करी लेकिन आंसर कितना आया इनफाइनाइट। कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा क्योंकि नीचे सिर्फ h बच रहा है। जब मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहते देखो यहाँ पर आएगा प्लस और x माइनस 1। अब थोड़ा सा सवाल नोयत का चेंज है, देखो 1 प्लस कितना आएगा x माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। दिस इज द क्वेश्चन। वही सेम काम करते हैं जो पिछले वाले में करा, लेकिन यहाँ फर्क कितना है सिर्फ प्लस आ चुका है। अब लिमिट आपसे उस वाले साइड की पूछी गई है, इतनी देर से माइनस माइनस कर रहा था, वो बोल रहा आगे की बताओ। बोल रहा भाई x इज अप्रोचेस टू 1 प्लस कितना होगा भाई x माइनस 1। क्या मैं इसको रूट करके स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। नीचे वाले पर फॉर्मूला लग रहा है, देखो भाई कितना अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हो। देखो बेटा ये और एक चला गया, ऊपर कितना बचा एक, नीचे कितना बचा एक, वही देखो ये बचा आपके पास x इज अपोजिट टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स नेगेटिव 1 ओवर एक्स पॉजिटिव 1। ठीक है भाई। अब देखो 1 प्लस आपसे उस तरफ की बात कर ली गई, क्या करोगे भाई x की जगह क्या पुट करोगे, पहले तो भाई लिमिट वाला बंदा, और उस तरफ की बात की गई तो प्लस h, नेगेटिव बोलेगा तो माइनस एच पुट करो भाई। और आपको पता है ये करने पर h कहाँ चला जाता है 0 पर, तो मैंने कहा h इज अप्रोचेस टू 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 और 1 प्लस एच प्लस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल होता है, ऊपर बचेगा h, नीचे बचेगा 2 प्लस एच। तो भाई अगर मैं क्या करता हूँ इस h की जगह 0 रखता हूँ तो मुझे बिल्कुल क्या आंसर मिलेगा 0/2 प्लस 0 विल बी 0, और इसका आंसर कितना आया 0 आ गया, और ये एक वैलिड आंसर है, इसका कंक्लूजन है आंसर कितना आएगा 0। चलो भाई 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए, फटाफट से इसको भी करते हैं, करें चलो जल्दी लिखो यहाँ तक फटाफट। चलो जी आखिरी के 2 क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो भाई आपके पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29, और आज यहाँ देखो जरा, आज तो आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा भाई। लिमिट एक्स अप्रोच टू, आप देख सकते हो दिस इज द होल स्क्वायर रूट। अब देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना 2 माइनस एक्स, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स। और जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो आंसर आएगा आपके पास x माइनस 3 एंड x माइनस 2। कोई फर्क अब तक तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ भाई, x अप्रोचेस टू 2 है और मैं ऊपर से एक माइनस छोटा सा कॉमन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और ऊपर बचेगा 2 प्लस एक्स, और नीचे कितना बचेगा x माइनस 3 और x माइनस 2। तो बेटा ये आंसर कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई लिमिट का आंसर कितना आएगा, x इज अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पे बचेगा देखो माइनस 2 और माइनस एक्स, और डिवाइड में x माइनस 3। जब आप 2 पुट करोगे, यहाँ देखो गौर से, जब आप 2 पुट करोगे इसके अंदर तो देखो इनफाइनाइट नहीं आएगा, तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। देखो भाई माइनस 2, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 2, कितना हुआ माइनस 4, और नीचे कितना होगा, कितना 2 पुट करोगे माइनस का 1, तो भाई नीचे माइनस 1 ऊपर माइनस 4, यानी कि भाई माइनस 4 ओवर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 4 करोड़ कितना आएगा 2, तो इसका रिजल्ट कितना आया 2। समझ पा रहे हो बात को? अब चलते हैं आपके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है? भाई क्वेश्चन नंबर 30 तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 30, मैंने कहा लिमिट x is approaching to infinite, x positive sign x divided by x, this is the question। और ये अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है और आता है। चलो भाई क्या होगा, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, मैंने कहा इसको तोड़ लेते हैं, x ओवर x एंड साइन x ओवर x, जो ये कट के कितना हो जाएगा ओनली 1। मैंने कहा 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, कितना बचेगा साइन x ओवर x। बेटा क्या करूं उसकी जगह पर, क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। मैं यहाँ लग रहा है सैंडविच थ्योरम। तो भाई अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने कहा साइन एक्स की जो लिमिट है आपके पास, वो भाई 1 से लेके -1 के दरमियान होती है, जिसमें साइन इसी में आंसर देता है, इसके अलावा आंसर कहीं दे ही नहीं सकता। तो भाई मैंने क्या किया, दोनों साइड पर x से डिवाइड कर दिया। अब मेरा x अप्रोच कहाँ कर रहा था, इनफाइनाइट पर, यानी कि अगर मैं यहाँ इनफाइनाइट पुट करूँ, यहाँ इनफाइनाइट पुट करूँ, तो मतलब इसका आंसर भी 0। यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ भी लिमिट पुट करी ना मैंने, इनफाइनाइट साइन x ओवर x, और यहाँ भी 0। तो भाई जब इधर की 0 और इधर की 0, तो आंसर इसका मतलब क्या, इसका भी 0। तो यहाँ जरा आंसर देखो भाई, 1 प्लस इसका आंसर होगा 0, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर 1 के बराबर है। समझ पा रहे हो बात को? तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये 15 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और हमने बहुत जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश की और समझ लिया। ठीक है, अब अगर आपको पसंद आ गया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको और अच्छे इसी बुक के सॉल्यूशंस आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।